हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज़ का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सबसे पहले सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ करते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हमें न्यूज़पेपर पर ही निकालना है। अगर आपका अस्तर का फैब्रिक 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकाल सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर पर निकाल रही हूँ। तो ये बेल्ट ब्लाउज है, तो 1 इंच पर हम ऐसे न्यूज़पेपर पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच की लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज़ जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है। देखिए, ऐसे बराबर से मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो चेस्ट के और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। फ्रंट के आर्म होल की गोलाई है ये। अब हम नेक का मेजरमेंट लेते हैं। फ्रंट नेक का तो विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है। अभी बेल्ट ब्लाउज है, तो बेल्ट हमें निकालना है 3 इंच पर। 1 इंच की लाइन छोड़ते हुए हमें 3 इंच दोनों साइड से लेते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच सामने की तरफ से ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसा बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब कटोरी निकालेंगे हम, तो ये 34 हमारा चेस्ट है, तो उसके हिसाब से कटोरी आएगी 5 इंच। सेंटर से 5 इंच, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से हमें 5 इंच लेते हुए इसे पूरे डॉट को जोड़ लेना है। देखिए, छोटी कटोरी निकल के आ रही है। आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट कर लेना है। अरे, छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हमें न्यूज़पेपर पर ही कटोरी बढ़ानी है। तो बेल्ट को अलग कर लेंगे, जैसे बेल्ट की मार्किंग की है उसी के बराबर से अलग कर लेना है और नेक को कट कर लेंगे। अब कटोरी को कट कर लेना है। ये छोटी कटोरी हमारी निकल के आ रही है, इसको ही हमें बढ़ा लेना है। तो साइड से हम कटोरी को थोड़ा छाट लेंगे और न्यूज़पेपर पर रखते हुए एज इट इज़ छोटी कटोरी हमें मार्किंग कर लेनी है। जैसे छोटी कटोरी हमारी कट हो चुकी है उसी के बराबर से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों साइड से 1.25 इंच लेते हुए ऐसे दोनों साइड से 1.25 इंच लेना है और इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर से हाफ इंच 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सामने की तरफ से हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ाएंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। साइड से हमें सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ा लेना है और कटोरी का शेप दे देंगे। जैसे हमारी बढ़ी हुई कटोरी की मार्किंग है उसी के बराबर से हमें कट कर लेना है। अभी यही कटोरी हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करना है। छोटी कटोरी का अब हमें कोई काम नहीं है। देखिए, पूरे फैब्रिक मेरे कट हो चुके हैं। मेन फैब्रिक के साथ भी मैंने कट कर लिए हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो अस्तर का फैब्रिक हमें मेन फैब्रिक पे रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे अस्तर के बराबर से स्टिच करते हुए हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। देखिए, अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। ये हमारा साइड का पार्ट है। ऐसा हमें कटोरी का पार्ट भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। अब कटोरी हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से स्टिच कर लेनी है अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही।
देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों कटोरी हमें रेडी कर लेनी है। अब बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच कर लेनी है और छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए एक रॉप स्टिच कर लेनी है। अब मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तीनों साइड से अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से सभी पार्ट हमारे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कटोरी को डाट का स्टिच कर लेनी है। तो मैंने 1.25 इंच नीचे से और 3.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसी स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से 1.25 इंच लिया है मैंने नीचे से और ऊपर से मैंने 3.25 इंच लेते हुए ऐसा हमें डाट की स्टिच दे देंगे और सिलाई को लॉक कर लेना है। देखिए इसी तरह से कटोरी रेडी हो चुकी है। अब हम साइड का पार्ट अटैच कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से जोड़ते हुए हमें साइड का पार्ट अटैच कर लेंगे। दोनों कपड़े को खींचना नहीं है, बराबर से स्टिच कर लेंगे। अब जो हमने बेल्ट रेडी करके रखा है उसको बराबर से अटैच कर लेना है और जो डाट का फैब्रिक है हमारा उसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलटा लेंगे और सिलाई मार्जिन है उसको भी अंदर की तरफ पलटा लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम ये स्टिच कर लेंगे और उसको पक्की स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हाई हुक के लिए हमने जो 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ी थी बढ़ा कर लिया था कटोरी निकालते वक्त, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। अब छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे और नेक को भी बराबर से कट कर लेना है, राउंड शेप दे देंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और मेन फैब्रिक की लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग की स्टिच दे देते हैं और उस सिलाई को लॉक कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब नेक रेडी करने से पहले हम हाई हुक की पट्टी चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो हम नेक रेडी करने से पहले उसको छाट लेना है। देखिए इसी तरह से हमारी कम ज़्यादा हो तो हम नेक रेडी करने से पहले छाट लेंगे और तुरपाई का नेक रेडी कर लेना है। ऐसे तुरपाई का नेक रेडी करने के लिए हमने एक उरेब में पट्टी ली है, तिरछे में अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लेनी है पट्टी को और सिलाई को लॉक कर लेंगे और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेना है।
देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।